सो अगर पूरी साल मज़े मारे हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी और अब अच्छे मार्क्स लाना चाहती हूँ, सेमेस्टर निकल गए और 4th सेमेस्टर आने वाला है, मैं खुद इसी ट्रिक से पढ़ाई कर रही हूँ एंड आई गॉट गुड रैंक इन माई क्लास। 20 to 30 days, 10-20, अगर आपके पास 15-20 दिन भी है तो ट्रस्ट मी यू कैन गॉट गुड मार्क्स इन योर सेमेस्टर एग्ज़ाम, ताकि घर वालों से डांट नहीं पड़े। हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में पढ़ाई कैसे करें जब आपके पास स्पेशली 20-25 दिन बचे हो, ठीक है, 15 से 20 दिन या 25 दिन तक बचे हो, 1 month बचा हो आपके पास, तो आपको स्टडी कैसे करनी है। जो मैं वीडियो में आगे बोलूँगी वो मैंने कुछ डिसाइड नहीं कर रखा है कि मैं क्या बोलूँगी, वो सब मैं खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँगी। सिर्फ एक लिस्ट रख रखी है, मैं पॉइंट भूल जाती हूँ कि कौन सा पॉइंट नेक्स्ट टाइम पे लेना है, ठीक है, तो बस उसी को, बाकी हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो मैं 4th सेम में एंड I got a good rank in my class. Previously I rank 2nd. So कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ। सो बेसिकली होता क्या है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम यूँ ही निकल जाता है, हमारी पढ़ाई नहीं होती ज़्यादा, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते, पूरा साल एंजॉय करने में निकाल देते हैं और सेमेस्टर होता भी छोटा सा है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है 2 महीने बाद, फिर पढ़ने का थोड़ा आइडिया आता है जितने में, फिर 2 महीने निकल जाते हैं, देन बचता नहीं है टाइम। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे लास्ट के 1 month में ही प्रिपरेशन करते हैं। तो हम बात करते हैं कि लास्ट में पढ़ के भी अच्छे मार्क्स कैसे लेके आएँ, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना। देखो, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में इतनी मोटी मोटी बुक्स आप नहीं पढ़ सकते, 1 month में नहीं कवर कर सकते, इनको 6 month में जो बच्चा पढ़ेगा वही कवर कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखो यूट्यूब से किसी बहुत सारे भैया दीदी बताते हैं, उनसे टॉपिक्स लिख लो। एक पे विश्वास मत करो, 2-3 एटलीस्ट 3-4 जनों के टॉपिक लिखो इम्पोर्टेंट, जिस पे आपको ट्रस्ट। बना दूँगी इस टॉपिक पे वीडियो, अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लें, सारे में लिख लो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे एक चैप्टर के मुश्किल से 3-4-5 क्वेश्चन बताता है, ठीक है, तो उनको लिख लो आप। फिर उनको लिख के एक टॉपिक से स्टार्ट करो, एक टॉपिक। अब बुक की यूज़ नहीं करना है, बुक का यूज़ आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो, बाकी आपको लेना है यूट्यूब से। अब यूट्यूब से क्वेश्चन सर्च करो, देन उसको लिख लो। बहुत सारे बच्चे यूँ सोचेंगे कि लास्ट टाइम पे लिखने का टाइम नहीं होता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक चीज़ को 2-3 बार पढ़ोगे, लिख के पढ़ोगे, तो वो ज़्यादा याद है। इसके कि आप बुक से पढ़ रहे हो सारा कुछ और कुछ याद नहीं रहेगा। ट्रस्ट मी, अगर आपको एक डिज़ीज़ याद रही, उससे रिलेटेड बहुत सारी डिज़ीज़ होती है, आप उसको अच्छे से कवर कर लोगे। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर हो सकते हैं। फिर आपको एक लिखने का आइडिया आ जाएगा, आप पढ़ोगे, लिख के पढ़ोगे ना, तो वो सही रहेगा। आपको लिखना है कि MSM में है न्यूरल सिस्टम, ठीक है, तो इसमें मेनिंगल इंजरी है, पार्किंसन डिजीज़ है, एल्जाइमर डिजीज़ है, इन सब के जो कोज है, इटियोलॉजी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थोड़े थोड़े सेम है। तो आपको उस तरीके से पढ़ाई करनी है, रट्टा मार पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, तभी आप कम टाइम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपको रट्टा नहीं मारना, समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके। देखो, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आप करना कोशिश करोगे, आप लिखोगे, एक बार उसको पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा। बस आपको फिर कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं करना। आपको एक डिज़ीज़ के बाद एक डिज़ीज़, फिर बाद में उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चलते चलते जा रहे हो, माइंड में रिवीजन कर लो, जा रहे घूम रहे फिर रहे हो, तो आप माइंड में रिवीजन कर लो, ठीक है। अपने रूममेट है, अपने फ्रेंड सर्कल में, उसको रिवीजन कर लो, आपको फटाफट याद हो जाएगा इंपॉर्टेंट डिजीज़, ठीक है। देन फिर अगर लास्ट में बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा, कोई डिजीज़ है आपको लग रहा है कि आ सकती है, तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लो, बाकी आप खुद कर लोगे। एग्जामिनर भी इतना गौर से कॉपी चेक नहीं करते हैं, आपको सिर्फ उससे रिलेटेड लिखना है या फिर अप्रॉक्स आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कुछ ना लिखने से कुछ लिखना बेटर होता है। फिर उसको रिवाइज करना, 1-2 बार रिवीजन होगा, बहुत है। मैं भी इसी तरीके से पढ़ रही हूँ, 3 सेमेस्टर निकल गए, अच्छी रैंक आ रही है, देन 4th सेमेस्टर भी बाकी है। तो प्रे करो कि ये वाला सेमेस्टर भी मेरा अच्छा जाए और आई कैन गेट गुड मार्क्स। ओके, बाय।